नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हमारा विषय है थोड़ा हटके, दुनिया से अलग। जी हाँ, शायद ही किसी ने इस बारे में कभी चर्चा की होगी, लेकिन आज आपको ये चर्चा सुनने को मिलेगी। किसान भाइयों, क्या आपने कभी गौर किया है कि मक्का या सोयाबीन, इन दोनों में से कौन सी फसल अगर बोई जाए तो आपको अधिक मुनाफा मिल सकता है? कई किसान भाई कहेंगे कि सोयाबीन, तो कई किसान भाई कहेंगे मक्का। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने शायद ही इसका कोई अच्छे से मूल्यांकन किया होगा या फिर कोई अच्छा रजिस्टर मेंटेन करके रखा होगा। लेकिन किसान भाइयों, मैंने पिछले 2 साल से एक रजिस्टर मेंटेन किया है और इसमें हर चीज़ की गणना करी है कि लागत कितनी आती है और खर्चा अपना फ़ायदा कितना होता है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। तो मक्का की फसल आप साल में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। और बरसात का मक्का और गर्मी का मक्का में डिफरेंस थोड़े क्वालिटी का रहेगा, ठीक है। गर्मी का मक्का आपका बहुत ही शानदार क्वालिटी का रहेगा और उसके बिगड़ने के चांसेस 0% रहेंगे, क्योंकि कोई ओलावृष्टि नहीं होने वाली है तो उस कंडीशन में, या फिर कोई तूफ़ान ना आ रहा हो तो उस कंडीशन में। अन्यथा पानी तो गिरने वाला बहुत कम संभावना होती है कि वो मक्का ख़राब होगा गर्मी में। इसलिए मक्का आपका गर्मी में बहुत ही शानदार होता है। और बरसात के मक्के की बात की जाए तो बरसात का मक्का भी आपका सही रहता है। अगर ज़्यादा बारिश ना आए, बाढ़ ना आए तो आपकी लागत निकल सकती है और अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो बात करते हैं लागत कितनी आएगी। तो जो खेत की तैयारी से लेकर बीज की बुआई तक का जो खर्चा है वो तो सोयाबीन में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि वाहन जो है वो दोनों के रेट सेम है। इसलिए आप मानकर चलिए कि 15,000 प्रति बीघा खर्चा आपको मक्का बोने में भी आएगा और सोयाबीन बोने में भी आएगा। ये 15,000 का खर्चा आपका बुआई से बीज खरीदी से लेकर, बुआई से लेकर, कटाई से लेकर, उसको फिर थ्रेसर से निकालने से लेकर, आपके घर लाने से लेकर, खेत मंडी में बेचने तक की पूरी गणना कर रखी है। 15,000 आपका खर्चा आता है दोनों फसलों को आपका बेचने में, पकाकर बेचने में, ठीक है। तो अब बात करते हैं मुनाफा की। तो साथियों, मक्का का जहां उत्पादन होता है 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा, ये कई किसान भाई के खेत में अलग अलग हो सकता है। किसी के खेत में 6 भी पक सकता है, किसी के खेत में 12 भी पक सकता है और कुछ भी नहीं पक सकता है, क्योंकि मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। बरसात की बात कर रहे हैं। वहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो इस पर अधिकतर बात की जाए तो 4 से लेकर आपका 6 तक पक सकता है, ठीक है। क्विंटल की बात करें 4 से 6 क्विंटल तक पक सकता है सोयाबीन। तो मक्का जहां 10 क्विंटल मान लेते हैं और सोयाबीन अपन एवरेज मान लेते हैं 5, ठीक है। दोनों को अब जोड़ते हैं। अब मक्का मान लो 1,500 रुपये प्रति बीघा प्रति क्विंटल बिका, तो 10 क्विंटल मक्का और 1,500 रुपये, तो आपका ये 15,000 का पैसा मिला, 15,000 रुपये मिले। वहीं अगर सोयाबीन की बात की जाए तो 5 क्विंटल पके और अभी का रेट जो चल रहा है वो है 6,000, लेकिन अपन मान लेते हैं 5,000, तो ये कितने हो गए 25,000। तो सीधा सीधा यहीं पे अंतर दिख रहा है कि यहाँ पर 15,000 पके थे और यहाँ पर 25,000, यानी 10,000 का डिफरेंस, ठीक है। यानी कि और गर्मी में बात की जाए तो गर्मी में सोयाबीन अगर आप पकाते भी हैं तो बहुत कम निकलता है उपज, और पानी की अधिकता होती है और मौसम की मार की वजह से शायद ही आप सक्सेस हो पाएँ। लेकिन मक्का ज़रूर पकेगा और मक्का बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है अन्य फसलों के मुकाबले। जैसे गेहूँ आपका 1 बीघा में 1 ट्राली भी आ सकती है, यानी कि 20 क्विंटल के आसपास हो सकता है। और 2,000 के भाव से 40,000 तक आपको मुनाफा हो सकता है। लेकिन अगर आप मक्का बोते हैं उसी 1 बीघा में, तो आपको मिलेगा 10 क्विंटल और 15,000 रुपये,
हालांकि लागत उससे भी बराबर ही पड़ रही है। तो बात की जाए तो मक्का की खेती थोड़ी सी आजकल रिस्की हो चली है, और अगर वायरस आ रहे हैं आजकल सोयाबीन में या फिर गेहूं में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मक्का इन दोनों को बराबर टक्कर तो दे रही है, लेकिन मुनाफे के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ती भी दिख रही है। ये वहीं पर सक्सेस हो रही है जहां पर लोग नए प्रयोग करना चाहते हैं, या फिर गेहूं या सोयाबीन की जो है फसल उनसे हो नहीं पा रही, वो मक्का ले सकते हैं, और कई किसान भाई इसका उत्पादन लेते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी, और मेरा जो प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।